मुंबई के फैशन इंडस्ट्री में अपना पूरा सिक्का जमा चुके बिहार के रहने वाले मनीष रंजन जब कोरोना में लौटकर अपने जिला पूर्णिया में आए थे, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम यहां पर कोई बिजनेस करेंगे और वो बिजनेस इतना मशहूर हो जाएगा कि बिहार छोड़ दीजिए, दुबई में, अमेरिका में, जापान में, कनाडा में उनके प्रोडक्ट का डिमांड हो जाएगा। ये जो कहानी हम आपको मनीष रंजन की सुनाने जा रहे हैं, ये उस मनीष रंजन की कहानी है जो मुंबई में फैशन इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमा चुके थे, बढ़िया पैसा कमा रहे थे, लेकिन जब 2020 में कोरोना का दौर आया, तब मनीष रंजन अपना बैग पैक करते हैं, पूर्णिया के तरफ रुख करते हैं और पूर्णिया में आकर मनीष रंजन ने एक ऐसा काम कर दिया जिसका सालाना टर्नओवर अब 3 करोड़ क्रॉस कर चुका है। ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि आप बिहार में रहकर या अपने घर में रहकर कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, और आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर आपके अंदर कुछ कर जाने की ललक है, कुछ कर जाने का जज्बा है, तब आपको कोई रोक नहीं सकता है। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के पूर्णिया जिले से। बिहार के पूर्णिया के रहने वाले मनीष रंजन बंबई में जाकर फैशन इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे थे। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के फैशन एडवाइजर वो रह चुके थे। बॉलीवुड के कई बड़े बड़े हीरो हीरोइन को डिजाइन करके कपड़ा तक वो देते थे। लेकिन साल जब 2020 आया, कोरोना का वो दौर, जब सब लोग अपने अपने घर के तरफ भागने लगे थे, सबको इस बात की चिंता सता रही थी कि जिंदगी रह पाएगी कि भी नहीं, आखिरी बार अपने माँ बाप से मिल पाएंगे भी कि नहीं, तब मनीष रंजन निकल जाते हैं बंबई से और सीधा लौट आते हैं अपने उस गांव में जिस गांव में उनका जन्म हुआ। 35 बरस अभी उम्र है मनीष रंजन की, और मनीष रंजन 2020 में लौट कर आते हैं बिहार के पूर्णिया में। हाथ में 10 लाख रुपए थे। हम आपको बता चुके हैं कि मनीष रंजन बंबई में फैशन इंडस्ट्री में बड़े नाम बन चुके थे। हीरो हीरोइन को कपड़ा डिजाइन कर कर देते थे, और जब बिहार के पूर्णिया में वो पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि अब हम बंबई कभी जाएंगे नहीं, और अगर फैशन इंडस्ट्री में काम ही करना है तो हम पूर्णिया में रहकर ही फैशन इंडस्ट्री में काम करेंगे, अच्छा पैसा भी कमाएंगे, लोगों को रोजगार भी देंगे। और ये सब कुछ शुरू हो जाता है 2020 में, जब मनीष रंजन को इस बात का आइडिया आता है कि बिहार का ही कल्चर क्यों नहीं हम अपने कपड़ों पर दिखाएं, और जो फैशन इंडस्ट्री में जलवा हम बंबई में दिखा रहे थे, क्या वो जलवा हम बिहार में नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन मनीष रंजन को पूरा सब कुछ आइडिया लग चुका था और उनको यह भी समझ में आ गया था कि कैसे क्या करना है। 2020 में ही 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। मनीष रंजन अपना नया फैशन डिजाइनिंग कंपनी शुरू करते हैं। कंपनी का नाम होता है हाउस ऑफ मैथिली। हाउस ऑफ मैथिली जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मनीष रंजन ने क्या दिमाग लगाया। और हाउस ऑफ मैथिली एक तरीके से बिहारी कल्चर को, बिहारी संस्कृति को पूरे देश भर में पहुंचाने का काम कर रहा है। हाउस ऑफ मैथिली एक क्लोथिंग ब्रांड है, यानी कि आपके कपड़ों पर मैथिली पेंटिंग्स का एक तरीके से पूरा रंगारोगन किया जाएगा, और वही कपड़ा पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब छाया हुआ है। भारत में तो वो बिक ही रहा है, दुबई में, आप अमेरिका में, जापान में, कनाडा में, इसके अलावा ऐसे कई देश हैं जहां पर मनीष रंजन का हाउस ऑफ मैथिली पहुंच गया है। और 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई वो कंपनी आज 3 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंच गई है। गिरिराज सिंह जो फिलहाल टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, वो खुद जाकर मनीष रंजन से मिलते हैं, उनको इस बात के लिए बधाई देते हैं, और मनीष रंजन अभी 70 महिलाओं को नौकरी भी दे चुके हैं। वो 70 महिलाएं आकर अपना कारीगरी दिखाती हैं। उनको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से मनीष ने कुशल कारीगर तक बनवा दिया है, और मनीष रंजन का कहना है कि अभी तो बस शुरुआत है, आप देखिए कि पूरे ब्रह्मांड में हम बिहार का डंका कैसे बजाते हैं। उनके क्लोथिंग जो ब्रांड है उस पर सिर्फ मैथिली पेंटिंग ही नहीं, बिहार का अलग अलग कला दिखता है। चित्रकला के माध्यम से वो महिलाओं के ड्रेस पर मैथिली पेंटिंग बनवाते हैं, जो लड़के होते हैं उनके लिए टी शर्ट बनवाते हैं, टी शर्ट पर भी कलाकारी दिखाते हैं। और कलाकारी इतनी पसंद आ रही है कि दुबई से एक बार में 500 टी शर्ट का, 500 साड़ियों का ऑर्डर आता है हाउस ऑफ मैथिली को। मनीष ने अब तक 70 महिलाओं को नौकरी दी है
और उनका मानना है कि अभी 1000 महिलाएं और उनके साथ जुड़ेंगी और ये व्यापार इतना ऊपर जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब आप एक बार सोचिए, 35 साल के मनीष अपने युवा काल में थे, वो कोरोना के बाद लौटकर वापस बंबई जा सकते थे, लेकिन उस आदमी ने यह चुना कि हमको बिहार में रहकर बिहार की संस्कृति का प्रयोग कर कर ऐसा कुछ फैशन में निकालना है कि वो ट्रेंड बन जाए। और खुशी हो रही है हमें ये कहते हुए कि मनीष रंजन ने जो किया वो अब ट्रेंड बन गया है। 3 करोड़ का सालाना टर्नओवर हो गया है अब कंपनी का, और मनीष कहते हैं कि अभी हम यहां रुकने वाले नहीं हैं, अभी तो हम ये दुनिया को बताएंगे कि बिहारी क्या कर सकता है और दुनिया को ये भी दिखाएंगे कि बिहारी संस्कृति में कैसी जादू है। बाकी मनीष रंजन को बहुत बधाई, आपके जैसे लोग बिहार को जिंदा रखे हुए हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।